हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीएनसी पे कुछ सिंबल यूज में आते हैं। जैसा हमारा जी कोड और एन कोड के अलावा भी कुछ कोड होते हैं जो हमारे यूज करे जाते हैं। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, ये होता है हमारा ओ। इसका यूज होता है प्रोग्राम नंबर को लिखने के लिए। जैसे हमारा 1 नंबर प्रोग्राम है, 2 नंबर प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे 1 नंबर प्रोग्राम बनाना है O001। इस तरह से इसका यूज होता है। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट होता है एन। ये होता है सीक्वेंस नंबर या ब्लॉक नंबर। इसका क्या होता है, जैसे हम हमारे एक प्रोग्राम के अंदर 2-3 टूल चल रहे हैं। किसी भी एक टूल को चलाने के लिए उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर होता है। एक सीक्वेंस नंबर के अंदर यह एक टूल चलता है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं जैसे N1, या इसके बाद में हम N2, इसके बाद में N3। इस तरह से इसको लिखते हैं। ओके। अगला होता है हमारा टूल नंबर। ये क्या होता है, जैसे एक सीक्वेंस नंबर होता है उसके अंदर हमारा एक टूल चलता है। जैसे इसको हम इस तरह से लिखेंगे T0101 या T0202, इस तरह से। ओके सर। ओके। और अगला होता है हमारा एस। ये होता है हमारा स्पेंडल स्पीड के लिए। जो हमारा चक होता है उसको रोटेट करने के लिए जो हम स्पीड डालते हैं उसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसकी स्पीड को ऐसे लिखते हैं जैसे G97 S500 M03। क्लियर। यस सर। ये स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। S500 की जगह हम S1000 लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट रहती है जॉब की। ओके सर। ये एस का काम होता है। ये एस स्पेंडल स्पीड को शो करता है। ओके ये सर। क्लियर हो गया। अगला होता है हमारा एक्स। ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए या एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए। जैसे हमारे इस तरह से होता है, यहाँ पर एक्स प्लस होता है, यहाँ एक्स माइनस होता है, यहाँ जेड प्लस होता है, यहाँ जेड माइनस होता है। तो हमारा एक्स एक्सिस में कुछ भी काम होएगा तो उसको हम एक्स के शो करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम में लिखेंगे एक्स में 10 और या एक्स में 20, इस तरह से। जो ओके भी हमें सर। डाया लिखना है, जितने भी डाया होगा उसको डायमीटर को हम लिखने के लिए एक्स का यूज करेंगे। ओके सर। क्लियर। अगला होता है हमारा जेड। जैसा एक्स का यूज था सेम उसका जेड का भी यूज होता है। ये हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जैसे इस डायरेक्शन में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे Z-10 या Z-20। इस तरह से लंबाइयाँ अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। ये ओके एक सर। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद होता है हमारा एम। ये होता है हमारा एम कोड को डिनोट करता है। ये मिसकेलेनियस फंक्शन के लिए भी होता है। इस जैसे हमारे मशीन के अंदर होता है M05। ये होता है हमारा स्पेंडल को रोकने के लिए। M03 ये स्पेंडल को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। इस तरह से होते हैं। जैसे M08 ये हमारा कूलेंट को ऑन करने के लिए यूज होता है। क्लियर ओके हो सर। गया। उसके बाद में होता है हमारा अगला कोड। ये होता है जी। ये जी कोड होता है। ये प्रोप्राइटरी फंक्शन या जी प्रोप्राइटरी कोड बोलते हैं इसको। ये हम इसको मशीन के अंदर लिखते हैं। जैसे एम कोड का यूज बताया सेम इसका भी होता है। जैसे G01 ये रैपिड ट्रेवल के लिए रहता है। रैपिड ट्रेवल G0 ये रैपिड ट्रेवल होता है। G01 इसमें फीड के साथ में चलता है। ओके सर। मतलब G01 फीड रेट विद फीड रेट यूज होता है इसका। और G0 का होता है रैपिड ट्रेवल के लिए। ओके क्लियर। सर। या जो भी साइकिल होती है उसके हिसाब से इसका यूज होता है। ओके ठीक सर। है। अब आगे हमारा होता है फीड। ये होता है हमारा एफ होता है, ये फीड रेट के लिए होता है या कटिंग फीड को शो करता है इसमें। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम में डाल रहे हैं, कटिंग की जो स्पीड रहती है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं F0.1 या F0.2, जितनी फीड हमें रिक्वायर्ड होती है जॉब के अकॉर्डिंग वो हम इसमें डालते हैं। ये ओके क्लियर हो सर। गया। यस सर। इसके बाद में हमारा अगला आता है पी। ये होता है हमारा डुअल टाइम के लिए। ठीक है। ये डुअल टाइम वहाँ यूज होता है जैसे हमें किसी भी टूल को चल रहा है उसको कुछ देर के लिए रोकना है मशीन के अंदर। ओके सर। तो उसके लिए हमें पी का यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज होता है हमारा G04 के साथ में, जो डुअल टाइम के लिए कोड हमने बताया था पहले आपको।
इस पे लिखेंगे इस तरह से G04 P 1.0। अब इस P में अलग अलग हो सकता है, G04 में मशीनों के ऊपर डिपेंड करता है। कई मशीनों में P का यूज होता है, कई मशीनों में यहाँ P की जगह X1.0 का भी यूज होता है। ओके ठीक है, तो दोनों ही क्लियर होने चाहिए। अब इसका X1.0 का मतलब क्या हो गया, ये हमारी मशीन जहाँ पर हमें रोकनी है वहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुक जाएगी। ओके अगर सर। इसका टाइम को और बढ़ाना है तो यहाँ 2.0 या 10.0 या 20.0, तो जितने लिखोगे आप उतने सेकंड के लिए मशीन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ओके सर। क्लियर। अगला आता है हमारा आर। ये हमारा रेडियस का शो करता है। जैसे हमें प्रोग्राम के अंदर जैसे कोई ड्राइंग है, इसमें ये रेडियस है, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो इसको दिखाया था जाएगा, जैसे कोई भी हमारा प्रोग्राम बन रहा है, एक्स में 10.0, जेड माइनस 10, तो उससे आगे लिखा जाएगा आर 5.0। इस तरह से मतलब ये रेडियस शो करेगा। ओके ये सर। प्रोग्राम में यूज होता है। इसका अगला होता है हमारा सी। ये चैम्फर के लिए यूज होता है। जैसा हमने इसके रेडियस का बताया था, इसी तरह से चैम्फर का यूज होएगा। इसको हम ऐसे ही एक्स प्लस सी 1.0 इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको हम एक एंगल के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके सर। सी और ए का मतलब सेम ही यूज है, ये एंगल के लिए यूज होता है। जैसे हम प्रोग्राम में कुछ भी साइज डालना है, इस तरह से हमारा कुछ जॉब है, ये हमारी जॉब है, हाँ जी। यहाँ पर ये चैम्पर 5 एम का लग रहा है। ठीक है, और इसका एंगल हमारा मान के चल 45 डिग्री का है। ठीक है, 45 डिग्री। ओके सर। प्रोग्राम में इसको डालेंगे हम एंगल 135.0। ठीक है ओके सर। क्लियर हो गया। यस सर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये जरा सी भी समझ में आती है, आपको लगता है कि इससे हमारा कुछ नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, तो वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपको और भी इससे अच्छी मिलेंगी, और आपको प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एक एक साइकिल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ओके।